मैं डॉक्टर अंजू शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। मैं आज आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर का टॉपिक हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाऊंगी। हाइड्रेशन एनर्जी को हम हिंदी में जल योजन ऊर्जा भी कहते हैं। जैसा कि नाम ही बता रहा है, जल योजन यानी जल का जुड़ना। हाइड्रेशन बेसिकली क्यों होगा? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल की संरचना कैसी है। हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव होगा और यहाँ पर डेल नेगेटिव होगा। तो ऑक्सीजन की तरफ जो है वो घनत्व अधिक होगा। हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन हो गए और ये ऑक्सीजन। अब हाइड्रेशन यानी जल योजन होने का क्या कारण है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स मैनी लेयर्स आर फॉर्म। आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने बताया सोडियम क्लोराइड की विलेयता की जब हम बात कर रहे हैं या हाइड्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी हाइड्रेशन स्फीयर है, सेकेंडरी हाइड्रेशन स्फीयर है। उस तरह से लेयर्स बनती जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। पर अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही ये होता है ये प्रोसेस, तो HF जो होता है उसका डायपोल मोमेंट अधिक होता है H2O से। ठीक है, जब डायपोल मोमेंट अधिक है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहा है, डायपोल मोमेंट भी अधिक है, बट इट इज नॉट गुड सॉल्वेंट एज वाटर। HF को थ्योरेटिकली अगर पैरामीटर्स के क्राइटेरिया से देखें तो इसको अच्छा विलायक होना चाहिए जल से, पर ये अच्छा विलायक नहीं है, बिकॉज HF इज वीक बेस देन वाटर। जल से दुर्बल क्षार है ये, सो वीक इलेक्ट्रॉन डोनर है, और इसी कारण से सो अनेबल टू स्टेबलाइज पॉजिटिव आयन बाय सॉल्वेशन। विलायकन के द्वारा स्टेबल पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन ये नहीं कर पाता। अब हमें ये देखना है कि जो फ्री आयंस होते हैं वो हाइड्रेशन के द्वारा स्टेबलाइज हो जाते हैं। जल योजन के द्वारा मुक्त आयंस जो होते हैं वो तो अनस्टेबल होते ही हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के साथ में जुड़कर और वो स्टेबलाइज होना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रेशन के द्वारा स्टेबलाइज होंगे और उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा मुक्त होगी, और उसको हम कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी या जल योजन ऊर्जा। अगर H2O का इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसको कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। पर सम प्रोसेस बाय अ पोलर सॉल्वेंट, सेम प्रोसेस जो है हाइड्रेशन का, उसी तरह का प्रोसेस जो है वो पोलर सॉल्वेंट यानी ध्रुवीय विलायकों द्वारा और भी विलायकों के द्वारा ये संभव है, और उस स्थिति में हम उसको हाइड्रेशन नहीं सॉल्वेशन कहेंगे, और जो ऊर्जा मुक्त होगी उसको हम सॉल्वेशन एनर्जी या विलायकन ऊर्जा कहेंगे। अब हम ये देखेंगे सोडियम क्लोराइड के केस में किस तरह से जल योजन होगा। यहाँ पर आप देखिए, ये सोडियम आयन है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुए हैं, 4 ऑक्सीजन है, फिर वाटर मॉलिक्यूल 4 हो गए, तो एक ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। अगली जो लेयर है यहाँ पर सेकेंडरी हाइड्रेशन लेयर, यहाँ पर आप ये देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और अगेन H2O इज इन्वॉल्व। तो यानी एक हाइड्रोजन के साथ में एक H2O जुड़ रहा है, और इसी तरह से सेकेंडरी स्फीयर में डिफरेंट लेयर्स बन रही हैं और H2O मॉलिक्यूल का जुड़ाव हो रहा है हाइड्रोजन बन के। क्लोराइड के केस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए क्लोराइड है और H2O जुड़े हुए हैं 4,
4 H2O जुड़े होने में हाइड्रोजन यहाँ पर है और ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है। उसी तरह से ये चारों हो गए। अब ये प्राइमरी लेयर में जो 4 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और अगेन 4 जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं उनसे जुड़ जाते हैं। तो अभी हमने ये देखा कि हाइड्रेशन होता है ड्यू टू, इस प्रकार से हमने देखा कि सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस के केस में प्राइमरी और सेकेंडरी लेयर्स बनती जाती है और H2O का यहाँ पर एडिशन होता जाता है, जलयोजन होता जाता है। और अब हम ये देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ आयन। ये आयन के आकार पर निर्भर करता है। पहले आप ये देखिए, मोर चार्ज्ड एंड स्मॉल साइज्ड आयन जो होता है दैट इज मोर हाइड्रेटेड, यानी अगर आवेश अलग है और आवेश अधिक है और साइज अगर छोटा है आयन का, तो मोर हाइड्रेशन विल बी देयर, अधिक जलयोजन होगा। दूसरा केस क्या है, एज आयनिक रेडियस इंक्रीजेस, अगर आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी बढ़ती जाती है। एंड लास्ट इज, अगर स्मॉल साइज का पॉजिटिव आयन है तो उस केस में क्या होगा, अगर हम एग्जांपल देखते हैं, लिथियम प्लस Mg+2 अगर है तो हाइड्रेशन एनर्जी अधिक होगी, दैट विल बी मोर। पर अगर Cesium+1, Barium+2 वगैरह है तो उस केस में हाइड्रेशन एनर्जी का मान कम होगा। इस प्रकार से आज के मेरे लेक्चर में आपने देखा कि किस प्रकार से जल योजन ऊर्जा जो है वो प्रभावित करती है अगर हम विलयता देखते हैं और कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। धन्यवाद।